जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2026 के लिए आज के इस क्लास में साइंस से लगभग 25 सिलेक्टेड प्रश्नों को कवर करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट भी होगा। तो आप लोग पूरा सेट को लगाइए। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, पानी का घनत्व क्या है। चलिए, सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर करना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1000 किलोग्राम प्रति घन मीटर। ये पानी का घनत्व है। इसको याद कर लीजिए, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, अगर आपसे बर्फ का घनत्व पूछे कितना होता है, तो बर्फ का घनत्व होता है 920 किलोग्राम प्रति घन मीटर। ये बर्फ का घनत्व है और ये पानी का घनत्व है। दोनों को याद रखिएगा। और साथियों, अगर आप लोग बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2026 के लिए कोई अच्छा सा बुक लेने की सोच रहे हैं, तो साथियों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, चक्षु पब्लिकेशन की ओर से मार्केट में स्टडी गाइड का नया बुक आ चुका है। बहुत ही बेहतरीन बुक है। साथियों, इस बुक की बात करें तो इसमें आपको टोटल 8 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने को मिल जाता है। इसके साथ में यहाँ पर देख सकते हैं 3000 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न इसमें देखने को मिल जाता है। ठीक है। और यहाँ पर सिलेबस की बात करें तो बिल्कुल आपके सिलेबस पर आधारित बुक है। यहाँ पर देख सकते हैं आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। तो सामान्य हिंदी से 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, गणित से 25 प्रश्न, विज्ञान से 20 प्रश्न, सामाजिक विज्ञान से 20 प्रश्न, अंग्रेजी से 20 प्रश्न और रीजनिंग से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल 20 प्रश्न होगा 120 अंकों का। ठीक है। बहुत ही बेहतरीन बुक है आपके एग्जाम के लिए। तो इस बुक से प्रैक्टिस शीट लगा सकते हैं। इसमें देख सकते हैं टोटल 8 प्रीवियस ईयर पेपर दिया हुआ है। ठीक है। 2022 से लेकर 2025 तक का प्रीवियस ईयर पेपर इसमें है। ठीक। तो इस बुक को परचेज करके आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए दूसरा, चलती लिफ्ट में व्यक्ति के वजन पर क्या असर होगा। तो देखिए, जब लिफ्ट चलेगा या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे आएगा। जब ऊपर जाएगा तो याद रखिएगा वजन बढ़ेगा, और जब लिफ्ट नीचे आएगा तो वजन घटेगा। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा बढ़ या घट सकता है, क्योंकि यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है लिफ्ट ऊपर जा रहा है या फिर नीचे आ रहा है। तो इस हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए, डी वाला ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर देखिए तीसरा, सदिश राशि का उदाहरण क्या है बताइए। तो जिस राशि को व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता पड़ती है, तो वो होता है सदिश राशि। तो यहाँ पर वेग जो है सदिश राशि का उदाहरण है। बाकी वजन, तापमान, लंबाई ये अदिश राशि है। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं, दबाव की एसआई इकाई क्या है बताइए। तो देखिए, दाब का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है पास्कल, लेकिन ऑप्शन में पास्कल नहीं है, यहाँ पर यूनिट के फॉर्म में आंसर दिया हुआ है। तो दाब का जो सूत्र होता है वो होता है बल बटे क्षेत्रफल। क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। तो बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन, तो यहाँ पर हम लिख देंगे न्यूटन, और यहाँ पे ये क्या है, बटे है, तो इस प्रकार लिख सकते हैं, और क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर। तो दबाव का एसआई मात्रक क्या हो गया, न्यूटन प्रति मीटर। ठीक है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या फिर न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। तो यहाँ पर देख सकते हैं सी ऑप्शन में दिया हुआ है। आगे देखिए, बल की एसआई यूनिट क्या है बताइए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। बी ऑप्शन आपका सही है। और पास्कल किसका है, दाब का है। वोल्ट किसका होता है, विभवांतर का। तापमान किसका, केल्विन किसका है, तो तापमान का एसआई मात्रक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए छठा, किस तत्व का परमाणु क्रमांक 3 होता है बताइए। और साथियों, सेशन के लास्ट में आप सभी को कमेंट करके अपना अपना स्कोर हमें जरूर बताना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 होता है। आंसर क्या होगा, बी वाला ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सी गैस अक्रिय गैस नहीं है बताइए। बताइए इसमें कौन सी
अक्रिय गैस नहीं है, तो याद रखिएगा इसका आंसर है हाइड्रोजन, ये अक्रिय गैस नहीं है। बाकी हीलियम, नियॉन, रेडॉन, जेनॉन, आर्गन ये सब क्या है, अक्रिय गैस है, जबकि हाइड्रोजन अक्रिय गैस नहीं है। निम्न में से किस गैस को अज्ञात गैस के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है जीनोन को अज्ञात गैस के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, सूखी बर्फ क्या है बताइए। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसी को सूखा बर्फ बोला जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। आगे देखते हैं, बर्फ को पिघलाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है बताइए। तो साथियों बर्फ को पिघलाने के लिए नमक का इस्तेमाल होता है। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए 11 नंबर, डैश सोना को घोल सकता है, बट इसमें से क्या सोना को घोल सकता है? तो साथियों एक्वा रेजिया जो है सोना को घोल सकता है। डी ऑप्शन आपका राइट है। एक्वा रेजिया में क्या होता है, 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है और 1 भाग क्या होता है, नाइट्रिक अम्ल होता है। ठीक है, HNO3, नाइट्रिक अम्ल का क्या होता है, HNO3। तो 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और 1 भाग नाइट्रिक अम्ल होता है एक्वा रेजिया के मिश्रण में। आगे देखिए, क्विक सिल्वर किसे कहते हैं बताइए। आंसर है मरकरी को क्विक सिल्वर बोला जाता है। निम्नलिखित में से किसका पानी की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है? बताइए किसका प्रयोग पानी की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है? आंसर है सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है, सोडियम कार्बोनेट। खाने वाले सामान्य नमक का रासायनिक नाम क्या है बताइए। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सोडियम क्लोराइड, सूत्र होता है NaCl। सोडियम बाइकार्बोनेट ये खाने वाला सोडा है, NaHCO3 ये खाने वाला सोडा है। चलिए आगे देखते हैं, माचिस की तीलियों में डैश होता है। तो इसमें लाल फास्फोरस होता है, तो ऑप्शन में केवल फास्फोरस दिया हुआ है। चलिए 16 नंबर देखिए, एंटीबॉडीज होते हैं, बताइए क्या। तो साथियों एंटीबॉडीज क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 17, श्वेत रुधिराणुओं का कार्य क्या है बताइए। तो साथियों श्वेत रुधिराणुओं का कार्य क्या है, तो शरीर की रोगाणुओं से सुरक्षा करना। डी ऑप्शन सही है। आगे देखिए, चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कैंसर एवं ट्यूमर का अध्ययन किया जाता है, बताइए क्या है। तो उसको क्या कहा जाता है, तो कैंसर का अध्ययन होता है ऑन्कोलॉजी में। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है, ऑन्कोलॉजी। आगे देखिए, वायु की गति निम्नलिखित के द्वारा नापी जाती है, बताइए किसके द्वारा। बताइए वायु की गति जो है इसमें से किसके द्वारा नापी जाती है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा, तो वायु की गति को एनीमोमीटर से मापा जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। आगे देखिए, मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है बताइए। तो साथियों मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है, तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा, तो मलेरिया से प्रभावित होता है प्लीहा। क्या प्रभावित होता है,
प्लीहा, डी ऑप्शन राइट है। टमाटर में लाल रंग का कारण क्या है बताइए। तो साथियों टमाटर में लाल रंग का कारण है लाइकोपीन, यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन 22, एक सामान्य मानव की कोशिका में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है बताइए। बताइए एक सामान्य मानव की कोशिका में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 46। क्या होता है? 46 होता है। जोड़ा में पूछे तो 23 जोड़ा। मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं बताइए। बताइए मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इसको टेंडन कहा जाता है। क्या बोला जाता है? टेंडन। वर्णांधता वाले आदमी को लाल रंग दिखाई देगा, बताइए किस कलर। तो साथियों वर्णांधता वाले आदमी को लाल रंग दिखाई देता है किस कलर? तो हरा कलर, बी ऑप्शन सही है। कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है बताइए। तो विटामिन डी हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। तो साथियों आज का सेट यहीं पर कंप्लीट होता है। अब आप लोग कमेंट करके बताइए आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं।